Gita, chapter 10, verse 41. Whatever glorious or beautiful or mighty being exists anywhere, know that it has sprung from what a spark of my splendor. श्री कृष्ण। अर्थ हिंदी में, संसार में जो भी सुंदरता, शक्ति, बुद्धि, कला, करुणा, सामर्थ्य दिखाई देता है वह सब श्री कृष्ण माने शुद्ध चेतना के तेज का ही अंश है। मनुष्य का गर्व, अहंकार क्या है? व्यर्थ है, क्योंकि उसकी हर प्रतिभा का स्रोत उसी सत्य में है, उसी परमात्मा में है। महान लोग, संत, वैज्ञानिक, कलाकार सभी उसी सत्य की एक झलक हैं। ज्ञान और प्रतिभा की बात हुई है, कोई आइंस्टाइन बनता है, कोई कबीर कविता गाता है, कोई गांधी अहिंसा से साम्राज्य हिला देता है। सोचो, क्या यह केवल व्यक्ति की कमाई है? नहीं, ये तो अनंत सत्ता की एक झलक है। महान लोग, संत, वैज्ञानिक सभी उसी सत्य की एक झलक है। सुंदरता, करुणा, फूल की सुगंध, बच्चे की मासूम मुस्कान, ये सब उसी स्रोत से झलकते हैं। यहाँ कृष्ण बोल रहे हैं, यहाँ तुम्हें सौंदर्य देखे मुझे याद करना। जब किसी की प्रतिभा देखो तो ईर्ष्या मत करो, उसे उसी सत्य की एक झलक मानो। तुम भी वो चेतना हो, वो भी वो चेतना है, और एक कीड़े में भी वो सेम चेतना है। कन्फ्लिक्ट, कंपैरिजन, ये चीजें दुख का कारण है। अगर किसी इंसान में असाधारण नैतिकता, न्याय और नेतृत्व की क्षमता दिखे, जैसे बुद्ध, अशोक, गांधी, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग, तो जान लो कि वहां भगवान की विभूति प्रकट हो रही है। एक वैज्ञानिक सैटेलाइट बनाता है, यह भी ईश्वर का ही तेज है। कोई संगीतकार गाता है और सुनकर आत्मा अंदर तक हिल जाता है, यह भी उसी अनंत का अंश है। कोई डॉक्टर, नर्स या शिक्षक निस्वार्थ सेवा करता है, जानवरों की, स्ट्रे एनिमल्स की, गरीबों की, यह भी उसी करुणा का अंश है। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए कबीरा। यहाँ कहीं आनंद है, वह भगवान का अंश है। जब भी कोई महान आत्मा मानवता को उठाने आती है, वहां सत्य की काम कर रहा होता है, वो सत्य का ही एक रूप है। जब भी कोई महान आत्मा क्या मानवता को उठाने आता है, तो वो क्या है? सत्य का ही रूप है। जेलसी मत करो, सीखो, ज्ञान जहां से मिले लो। कुत्ता भी गुरु हो सकता है, एक वैश्य भी गुरु हो सकती है। यहां से कुछ सीखने को मिले, वो गुरु है। बिल्ली भी गुरु हो सकती है, पेड़ का गिरता पत्ता भी गुरु हो सकता है। हिंदू धर्म इसलिए खोला है कि किसी भी देश के संत महापुरुष को भगवान की विभूति मानकर पूजा जाता है। ये इंडिया सनातन की सुंदरता है कि यहाँ सबका स्वागत है। ये बाहरले देशों की तरह नहीं, ब्राह्मणिक रिलीजन की तरह कि जो धर्म के खिलाफ बोले, चर्च के खिलाफ बोले, उसका गला काट दो। अब इंडिया भी उसी ओर जा रहा है। पहले यहाँ सोचने की, बोलने की आजादी थी, फ्री थिंकर्स हुए थे। इस मनुष्य को बहुत लोग सम्मान देते हैं, जान लो उसमें ईश्वर की शक्ति है। किसी को संगीत, किसी की पवित्रता, किसी की बुद्धि, यह सब उसी का एक अंश है। पर इस पे अटकना नहीं है, पकड़ के नहीं बैठना है। अहंकार नहीं आना चाहिए किसी में कि मेरे पास ये है, मैं तो बहुत बड़ा हूं। ये सिर्फ साधन है, मिले हैं तुम्हें वहां तक जाने के लिए। किसी को कोई साधन मिला है, किसी को कोई साधन मिला है, ये वही तक जाने के साधन है। इसको पकड़ के दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। किसी को इंटेलेक्ट अच्छा है, किसी का पैदा होने के साथ ही, तो ज्ञान मार्ग है उसके लिए। उसको इसलिए इंटेलेक्ट मिला है कि ज्ञान मार्ग के जरिए उसी सत्य तक पहुंचे। यहाँ दृष्टा और दृश्य एक हो जाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है कृष्ण द्वारा? संसार का हर महान गुण उसी सत्य का अंश है, मेरा अंश है। जब भी कोई असाधारण देखे तो उसे अपना ना मानो, उसे सत्य का तेज मानो। इसी दृष्टि से देखने पर ईर्ष्या मिटती है, विनम्रता आती है, ग्रेटिट्यूड आता है। हर जगह सत्य, भगवान, परमात्मा, जो भी बोल लो, अल्लाह, गॉड, वो दिखता है।